आज हम बात करेंगे सुक्रेटी के ऊपर में, जिसे सुकरात भी बोलते हैं। और ये एक वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। अब क्यों जरूरी है, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। पूरा वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। तो सुकरात को कॉमन मैन जो आम लोग था वो मिलकर मार दिया। वहाँ का जो राजा था एथेंस का, वो मिलकर सुकरात को मार दिया। बोला कि जहर का प्याला पियो भूतनी का, मतलब मरो, तुम काफी ज्यादा सोच रहे हो। वो ज्यादा सोच भी नहीं रहा था। बोला काफी ज्यादा तुम सोच लो, काफी ज्यादा तुम क्वेश्चन करने लगे, सवाल पूछने लगे। अब कॉमन मैन से, वकील से भूतनी का नहीं, तुम यहाँ पे राजा से आके भी तुम सवाल पूछ रहे हो। नहीं, ये नहीं चलेगा, तुम जहर का प्याला पियो, अब मरो। तो इसलिए सुकरात की जो आइडिया है, जो थोड़ी सी आइडिया है, थोड़ा सा बात है, अगर तुम अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो शायद तुम्हें भी लोग बोलेगा प्याला पियो भूतनी का नेता, अमृत का प्याला पी लो। हो सकता है, क्योंकि जो उसकी विचारधारा थी सुकरात की, ज़्यादा विचारधारा नहीं था, छोटी छोटी बातें थी। अगर तुम अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो ये आज का समाज जो है, आज की जो सोसाइटी है, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम्हें पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि समाज में बहुत ही ज़्यादा फेक गुरु सब है, फेक ज्ञानी सब है भूतनी का, जो झूठो मूठो का बोलता है कि मेरे पास तो विजडम है, मेरे पास तो नॉलेज है। वो सब का पर्दा सब जो पहने हुआ, चोला सब जो पहने हुआ, वो उतार दोगे। बस तुम सिंपल सा सवाल पूछकर और थोड़ा सा तुम सोच लोगे तब। इसलिए आज की भी सोसाइटी, तुम आज भी सुकरात की बातें, चाहे सुकरात का आइडिया लेके जाते हो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में, तो तुम्हें हो सकता है बोलेगा प्याला पियो, प्याला पियो बाबा, प्याला पियो, ज़्यादा सवाल मत करो। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थॉट है। छोटी बातें हैं, एकदम छोटी बातें, अगर तुम अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो तुम्हें भी मालूम चल जाएगा कि एकदम छोटी बातें हैं, लेकिन बड़े बड़े सत्ता सबको, बड़े बड़े राजा सबको, अब बड़े बड़े ज्ञानी सबको हिला के रख देता है, अच्छा से हिला के रख देता है, और तुम्हारे जीवन को भी बदल देगा। अब किसी भी देश को भी बदल सकता है, किसी भी समाज को भी बदल सकता है, और तुम्हें बदलेगा जरूर अगर तुम सुकरात की विचारधारा को, चाहे आइडिया को अपनाते हो तो आज के इस वीडियो में हम शायद सात सुकरात के आइडिया को उठाएंगे, विचार को उठाएंगे, सोच को उठाएंगे, जो तुम्हारे जीवन में बदल देगा। और ऐसी वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमको मालूम है। शायद आइडिया को उठाएंगे, जो अप्लाई करोगे तो तुम्हारा जीवन ही बेहतर होगा, और हो सकता है तुम अपने समाज, देश, पूरी दुनिया का भी जीवन बेहतर कर सकते, कुछ मदद कर कुछ इधर, कभी इधर मदद कर। इसलिए अप्लाई करना। और जो भी कुछ हम सुकरात के आइडिया, चाहे बात बताने वाले हैं, वो सुकरात खुद नहीं लिख के गए, और नहीं खुद बुक कोई किसी को बोला था कि मेरी बुक पब्लिश कर दो, मेरा बुक छाप दो, नहीं। सुकरात केवल सवाल पूछता था और थोड़ा सा सोच लेता था, बस थोड़ा सा सोच लेता था और थोड़ा सा सवाल करता था। तो जो भी आइडिया बताने वाला है उसका स्टूडेंट सब लिख के गए हैं, प्लूटो जो है वो लिख के गए हैं, जेनेफ जो है वो लिख के गए हैं, एरिस्टोफन हो सकता है तो नाम लिख दे। ये 3 व्यक्ति हैं जो सुकरात के आइडिया को, विचार को लिख के गए हैं। तो रखेंगे, साथ उठाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होगा, हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए वीडियो को काफ़ी ज़्यादा, इंट्रो को लंबा नहीं करते, पॉइंट पे चलते हैं। अब वीडियो में कुछ एडिटिंग नहीं होगा, वीडियो की क्वालिटी तुम्हें लो लग सकती है, लेकिन कंटेंट एकदम लो नहीं होने वाला है। पॉइंट बाय पॉइंट सातों चीज़ को समझते हैं, आइस अपने को बेहतर करते हैं, आइस समाज को बेहतर करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जरूरी बात सुकरात के विचार में, सुकरात के आइडिया में आता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तुम समाज में घूमोगे, चाहे किसी व्यक्ति से बात करने जाते हो, तो तुम्हें लगता होगा जो ज़्यादा बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बोलता है कि भूतनी का था, मेरे पास तो नॉलेज है, मेरे पास तो दुनिया जहान का ज्ञान है, वो लीडर बन जाएगा, बड़े बड़े नेता सब बन जाएगा। लेकिन ये सब कमजोरी है। सुकरात बोलते हैं कि ये सब कमजोर व्यक्ति है, एकदम कमजोर व्यक्ति है, खोखले व्यक्ति है, खोखले। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मेरे पास तो दुनिया जहान का ज्ञान है, तो वो अपनी सीखने की प्रक्रिया को रोक दिया है। वो अब कुछ सीख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर में ईर्ष्या पैदा हो गया, भूतनी का अंदर ईगो, कि मेरे पास तो दुनिया जहान का ज्ञान है। इसलिए सुकरात बोलते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतने काफ़ी है, इतने। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें मिले अब बोले कि मेरे पास तो दुनिया जहान का ज्ञान है, मुझसे बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, तो वो 2 कौड़ी का इंसान है। वो अपनी बुद्धि को बंद कर चुका है, एकदम बंद कर चुका है, वो अब कुछ सीख ही नहीं सकता है। इसलिए सुकरात बोलते हैं कि हमेशा सीखने के लिए तुम तैयार हो,
हमेशा बोलो कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर तुम जितना सीखते भी जाओगे, जितना नॉलेज को, जितना ज्ञान को अर्जित करते जाओगे, तो तुम्हें भी मालूम चल जाएगा कि तुम कितना कम जानते हो। अब बहुत ही ज़्यादा कम जानते हो। इसलिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे सब कुछ मालूम है, तो वो अपनी बुद्धि को बंद कर चुका है। वो अब कुछ सीख ही नहीं सकता, वो रोबोट बन गया है। बस बात खत्म। कुछ सॉफ्टवेयर बनाना था, डालना था कोड, डाल चुका है, अब वो बंद हो गया उसका पूरा खेला समाप्त। इसलिए तुम हमेशा सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया नॉलेज को एकत्रित करते रहो। ये नहीं बोलना कभी कि मेरे पास दुनिया जहान का ज्ञान आ गया है। और इसी आइडिया में ऐड कर सकते हो कि कोई अगर व्यक्ति बोलता है कि नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा हम ज्ञानी हैं, तो उसके अंदर में ईगो अहंकार जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो भर चुका है। तो वो 2 कौड़ी वाला इंसान बन गया है। सीधा सीधी मतलब ये है, वो ईगो से भर गया है। हाफ नॉलेज बुद्धि उसकी बंद हो चुकी है। इसलिए सुकरात बोलते हैं कि तुम्हारे पास अगर कम नॉलेज है, ज्ञान की कमी है, इग्नोरेंस को अपनी स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि भूतनी कंतन ये चीज़ नहीं आता, चाहे ये चीज़ हमको नहीं मालूम है। हर एक व्यक्ति को हर एक चीज़ मालूम भी नहीं होता और दुनिया भर का तुम ज्ञान को एकत्रित भी नहीं कर सकते हो। इसलिए अपनी इग्नोरेंस को स्वीकार करो और हमेशा कहते रहो मुझे कुछ नहीं आता है। यही आता है कि कुछ नहीं आता है, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बहुत बड़ी बात है। इसे एक्सेप्ट करने में अच्छे की फट जाती है। नहीं तो कोई भी एक्टर सबके देखोगे, नेता सबके बोलेगे दुनिया जहान का तुम हम ही एक्टिंग जानते हैं भूतनी कंतन। राइटर सबको देख लो, सिंगर सबको देख लो, रैपर सबको देख लो, वो सब तो भूतनी कंतन डिसे करता रहता है। इसलिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे इतना ही मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुम हमेशा अपने दिमाग को खुला रखो नई चीज़ सीखने के लिए। ईगो में नहीं जाओ भूतनी कंतन कि नॉलेज का ईगो कर ले, सिंगिंग का, एक्टिंग का, चाहे लिखने की प्रक्रिया का नहीं। अपनी बुद्धि को हमेशा खुला रखो। हमेशा ये स्वीकार करो कि भूतनी कंतन नहीं आता है कुछ। जानोगे ज़्यादा तुम, तो तुम्हें भी मालूम चल जाएगा कि तुम्हें झाड़ बराबर भी कुछ नहीं आता है। इतनी रखते ही इस बात में। और दूसरा है कि बिना सोचे अपने जीवन को जीना, मतलब एक तरीके से नहीं जीना हो गया कि तुम भूतनी कंतन कोई बोल दिया है, चाहे किसी के फॉलोवर बन गए हैं, चाहे कोई व्यक्ति बोल दिया है ये चीज़ करो, तुम वो चीज़ करने लगे। अभी यूट्यूब सबका चल रहा है, इंस्टाग्राम का समय सब चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय चल रहा है। तो कोई यूट्यूबर बोल दिया कि बेटा ये करो, तो तुम सीधा वो करने चला गए। बोला कि उसको गलिया दो, तो तुम वहाँ पे गलियाने चला गए। तुम कोई सुंदर कन्या को देख ले तो किसी वेबसाइट पे तुम चले गए। तो ये 2 कड़ी वाली बात है। तुम हमेशा अपना कुछ नहीं सोचते और जो दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है, चाहे लोग सब बोलता है, तुम वो करने लगते। पिताजी बोले हैं कि आईटी निकाल लो, जेई निकाल लो, यूपीएससी निकालो, नहीं तो नीट निकालो, सीटेट निकालो, एसएसटी, एनडीए, कुछ हो निकालो भूतनी का। तुम सोचे नहीं, तुमको करना है नहीं मालूम, घंटा नहीं कुछ विचार किए हो तुम, केवल लोग सब बोल दिया तुम उसे फॉलो कर रहे हो, फॉलोवर बन गए हो तुम लोग। बस अपना नहीं सोच रहे हो, तो इसलिए तुम अपना जीवन जी नहीं रहे हो, दूसरे की बातों को फॉलो हमेशा करते जा रहे हो। नहीं तुम कभी अपनी बुद्धि लगाए हो, बस कर लेते हैं। पिताजी बोले हैं, दोस्त बोले हैं, यार बोले हैं, यूट्यूबर बोले हैं, घंटा उतनी का तुम सोचो। तुम सबसे पहले सोचो, उसके बाद ही तुम अपना जीवन जी सकते हो, ना कि दूसरा के बात को फॉलो कर रहे हो। बोलते हो ज्ञानी है, चाहे किसी भी धार्मिक गुरु बोल दिया है, उसका भी बात नहीं मानो। तुम अपना सोचो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम सोच के करो जो चीज करना है, ना कि फॉलोवर बन गए हो किसी भी व्यक्ति का। इसलिए सुकरात बोलते हैं कि थोड़ा सा सोचो, उसके बाद जीवन को जियो। चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में कुछ सिखा दिया, चाहे कुछ का कोर्स करो, नहीं, अपना सोचो, अपनी बुद्धि लगाओ। नहीं तो तुम केवल जीवन को काटोगे, उसमें मीनिंग सब नहीं होगा भूतनी कंतन की हाँ हमें ये चीज़ करना है, चाहे ये चीज़ पाना है। हम सोचे हैं, विचार किए हैं, चाहे आर्टिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, फिल्म मेकर बनना है, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी लेना है, तुम्हें खुद से सोचे हो, खुद से विचार किए हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपना मीनिंग डिसाइड किए हो, नहीं फॉलो करते जा रहे हो। इतना में बोला है, घर का आदमी बोला है कि 25 तक में सेटल हो जाओ, शादी कर लो, 30 में 1 बच्चा हो ही जाना चाहिए, 2 बच्चा हो ही जाना चाहिए। तुम घंटा नहीं सोचो कि तुम्हें शादी करना है या नहीं करना है, कभी नहीं विचार किया। पेरेंट्स बोल रहा है, अब पेरेंट्स का मन कर रहा है कि वो अपने पोता पोती चाहे नतनी नतना को खिलाए भूतनी का नितन, तो तुम सीधा पैदा कर दिए। तुम्हें चाहिए, तुम विचार किए हो, तुम सोचे हो या नहीं सोचे हो भूतनी का नितन। किसी भी रिलेशनशिप में कूद जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो दोस्त को देखे हैं, सहेली को देखे हैं, तो कूद जाते हैं। नहीं, तुम विचार करो, तुम सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। सोचने में थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत हो सकता है, सुकरात का कहना है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा, सोचना थोड़ा मुश्किल है कि मुझे क्या चाहिए, क्या पाना है, क्या खोना है। लेकिन
मीनिंगलेस नहीं होगा लाइफ अगर तुम केवल फॉलो ही करते चले गए तो। इसलिए सोचो, उसके बाद अपने जीवन को जियो, क्या करना है नहीं करना है, नहीं तो तुम काटते रहो बेटा। हर एक वस्तु का जीवन वैसे निर्जीव वस्तु भी होता है, नॉन मेटल कुंजी बोलते हैं यार इंग्लिश में। निर्जीव वस्तु जो मरा हुआ है वो नहीं करते, जैसे ये पे मरा हुआ है कट रहा है वो नहीं करता, वैसे तुम्हारा कटेगा। जैसे रोबोट भी ले सकते हो, AI में कोड डाल के उसको बन गया है, चल रहा है, तुम भी वही चलते जा रहे हो, अब फॉलो करते जा रहे हो, भीड़ चाल का हिस्सा बनते जा रहे हो। सोचो, उसके बाद अपने जीवन को जियो, नहीं तो कटेगा बेटा, कटेगा। ये तीसरा वाला और काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के कारण सुकरात को, मतलब सुक्रेटी को प्याला पिला दिया था, जहर का प्याला। बोला कि मरो भूत नहीं निकाले इतना। वो चीज़ क्या था? सवाल पूछना। केवल वो सवाल पूछ रहा था, केवल सवाल, बस सिंपल सिंपल सवाल। कोई वकील मिल जाता था तो उससे मिल जाता था, पूछने लगता था वकील क्या है, अपराधी कौन होता है, निर्दोषी कौन होता है। हर एक व्यक्ति से एकदम सिंपल सिंपल सवाल सब पूछने लगता था। चाय की पटरी पे गया बुतनी का दुकान पे, होटल पे गया, वहाँ गया, कोई मिल गया बुतनी का, उसी से सवाल पूछने लगता था। हर एक व्यक्ति से सवाल पूछने लगता था। एक वो अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल वीडियो भी चल रहा है कुछ दिन से, उसमें भी एक हमारे मंत्री जी हैं, नेता है बुतनी का, 2 कौड़ी के नेता, एकदम कम बुद्धि वाले नेता सब जो बन गए हैं बुतनी का, उसका एक इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू लेने वाला भी 2 कौड़ी वाला है और वहाँ का जनता भी 2 कौड़ी वाला है। इंटरव्यू पूछता है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं, जवाब क्यों नहीं देते। तो वो जो मंत्री आए हैं इंटरव्यू देने, वो बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो तो सवालों से भी ऊपर चले गए, प्रधानमंत्री जी से क्या ही सवाल पूछना, वो तो सवालों से ऊपर है। वहाँ का जनता ताली बजाता है। डेमोक्रेसी इस पे भी आते हैं बाद में, लेकिन जनता पे भी बाद में ढोते हैं, लेकिन वो मंत्री बहुत नहीं कहता, 2 कौड़ी वाला। अगर तुम किसी भी सच्चाई को जानना चाहते हो, चाहे अपने देश को बेहतर करना चाहते हो, अपने समाज को, अपने आप को बेहतर करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सवाल पूछते रहो, सवाल करते रहो। सवाल करते रहना ही बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम मैथोलॉजी की बुक सब पढ़ते हो तो उसमें एक तो 18 दिन वाला आता है, नाम नहीं लेना चाहते जानबूझ के, धार्मिक का चुचलेपंथी से दूर रहना चाहता है। 18 दिन वाला आता है, युद्ध होता है 18 दिन, तो उसमें भी सवाल जवाब एक तरीके से चलते रहता है, वो पूछते रहता है, वो जवाब देता रहता है। मैथोलॉजी की बुक सभी, कोई भी देश अपने आप को बेहतर किया है, तरक्की किया है, कोई भी व्यक्ति भी अपने आप को में तरक्की बेहतर हुआ है, तो वो हमेशा सवाल पूछते रहा है। इसलिए सुकरात कहते हैं, सुक्रेटी कहते हैं कि सवाल करते रहो। सवाल करते रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, चाहे किसी भी बड़े नेता से, चाहे बिजनेसमैन से, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे तुम्हारा पेरेंट्स रहे, चाहे तुम्हारा खुदा रहे। यहाँ तक कि सुकरात को सब व्यक्ति वहाँ पे बोला कि बुत नहीं करते, इसे ख़त्म कर दो। तो वहाँ पे बुलाया गया, डेमोक्रेसी के लोग सबको वहाँ पे बैठ गया और वहाँ पे मृत्यु की सज़ा उसे सुनाई जा रही। वहाँ पर भी ये जाकर सवाल पूछता है, वहाँ का जो जनता था उससे सवाल पूछता है, वो जो राजा था उससे भी सवाल पूछता है, एथेंस का राजा, वकील सब जो था उससे भी जाके सवाल वहाँ पे भी पूछता है। इसलिए सुकरात कहते हैं कि हमेशा अपना सवाल करते रहना जारी रखो किसी भी देश के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा है यार, बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछते रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। सुकरात कहते हैं कि सच्चाई जो है कभी जवाब बन के नहीं आएगा, सच्चाई जो है तुम्हें मिलबो करेगा तो सवाल में मिलेगा। अगर तुम सच्चाई को भी जानना चाहते हो तो वह सवाले बन के आएगा, जवाब बन के नहीं आएगा। इसलिए हमेशा सवाल करते रहो। आइए 2 कौड़ी वाले नेता सब पे कभी और बात करेंगे अच्छे से, इस पर इंस्टाग्राम पे इस पर बात करते हैं, अच्छे से फॉलो कर सकते हो वहाँ। लेकिन हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, सवाल करते रहो। तुम लोग को लगता होगा ज़्यादा लंबी हो रही वीडियो, लेकिन हाँ सवाल करते रहो। दूसरे पार्ट पे चलते, दूसरे पॉइंट पे। और चौथा पॉइंट थोड़े सुनने में तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता है क्या बात बोल दिया, जिसमें सुकरात कहते हैं कि इंसान जानबूझकर बुरा नहीं बनता, चाहे बुरा नहीं होता है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्यों बोला था सुकरात। तो सुकरात कहते हैं कि कोई भी इंसान को तुम अगर देखते हो, अगर वो कोई गलत काम करता है, चाहे तुम उसे गलत देखते हो, तो ये इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि उसके पास नॉलेज की कमी है। वो सोच रहा है कि हम जो कर रहे हैं ना वो सही है। काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो कोई नेता को, वो बोल रहा है कि हम तो देश को एकदम विश्व गुरु बनाने वाले हैं। वो तो बाद में मालूम चलेगा कि कैसा विश्व गुरु बना, अभी तो नहीं मालूम, अभी मालूम चल जाएगा तुम्हें। थोड़ा सा जानोगे तब, जानने की कोशिश करोगे तब। लेकिन जब सत्ता में से हटता है कोई भी नेता, तब तुम मालूम चलता है कि वो कितना अच्छा काम किया था। जैसे बिहार के लालू को ले सकते हो, कितना घपला किया था, कितना। लेकिन हाँ, क्या बोल रहे थे कि हाँ, इंसान जानबूझकर बुरा नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो उसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही है।
कोई भी एक्टर सबको, नेता सबको, चाहे कोई भी बड़ा बड़ा साइकोपैथ सब जो होता है, जो पूरा काम सब करता है, मर्डर करता है, क्या वो कर देता है, तो वो भी बोलता है कि हम सही किए। और उसके पास नॉलेज की कमी होती है कि बोलता है कि हाफ कपड़ा पहने हुआ है, ये कपड़ा सब पहनेगा तो लौंडा करिए देगा, तो उसके पास नॉलेज की कमी है। उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही, किसी को मार दिए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके पास नॉलेज की कमी होती है। और कोई भी इंसान को तुम बुरा देखते हो चाहे खराब देखते हो, तो उसके पास नॉलेज की कमी है, जैसा कि हम बताएं, और उसे लगता है कि हम सही कर रहे हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा, और जो उसे सिखाया गया है वो भी सही तरीके से नहीं सिखाया गया। चाहे स्कूल में ले सकते हो, चाहे पेरेंट्स सब ले सकते हो कि सही से नॉलेज नहीं दिया, हाफ नॉलेज दे दिया। हाफ नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ही डेंजर है समाज के लिए और उस व्यक्ति के लिए जिसे सुनाया जाता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। समाज ही उसे सिखाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसे हाफ नॉलेज दिया गया, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया गया है स्कूल कॉलेज में कि बोतनी कहतन ये करो, नहीं ये चीज़ सही होता है। हाफ ज्ञान सब देता रहता है बोतनी कहतन, एकदम ऊपरी सतह वाला सब, इसलिए इंसान बुरा बन जाता है। इसलिए सुक्रेटी कहते हैं कि एजुकेशन, यही पॉइंट है इसी में कि एजुकेशन का मतलब केवल डिग्री, चाहे बोतनी कहतन ये क्लास मानना नहीं है कि हाँ केवल पढ़ ली हो गया, नहीं। क्लियर सोच देना है, साफ सुथरा विचार सोचना देना है कि वह सोच सके, वो विचार कर सके अच्छे से किसी भी चीज़ पर। अगर कोई भी बात वो किसी से सुना है, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे किसी भी समाज में, तो वो उस पर विचार कर सके, थोड़ा सा उस पर क्लियर हो सके, ना कि कंफ्यूज होकर भूतनी कहतन कोई गलत काम कर दे और बोले कि नहीं हम तो सही कर रहे थे, मेरे पास तो नॉलेज का भंडार है। भूतनी कहतन नहीं, सोच सके व्यक्ति अच्छे से, साफ सुथरा तरीके से सोच सके, क्लियरिटी ला पाए अपने थॉट में, विचार में। भूतनी का नेतन ये तो नहीं रखते इसमें। पांचवा पॉइंट है कि मेजोरिटी हमेशा सही नहीं होती, वो ज्यादातर टाइम गलत ही होती है। भूतनी का नेतन इसी में आता है पॉइंट कि डेमोक्रेसी ही हमेशा सही नहीं होती है, डेमोक्रेसी अच्छी नहीं। ये सुकरात का विचार है, सुकरात का। आज समझते हैं इसे कि क्यों बोल के कहते सुकरात की डेमोक्रेसी हमेशा सही नहीं होती है और मेजोरिटी हमेशा ही सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी हमेशा क्यों नहीं सही होती? क्योंकि भूतनी कहते हैं मेजोरिटी में जो पीपल सब है वो उसके पास बुद्धि नहीं है, सीधा सीधी बात। उसके पास बुद्धि नहीं है और नहीं वो किसी भी चीज़ पर सोचता है, नहीं विचार करता कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चाहे सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो केवल मान लेते हैं, वो सोचा नहीं कि भूतनी का नेतन जो बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति नहीं, इमोशनल रूप से इमोशनल स्पीच सब दे देता है। चाहे हेट स्पीच सब भी कोई दे देता है कि बोला है कि तुम्हारे साथ तो ये कर दिया गया था 10,000 साल पहले। भूतनी का 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, अभी तुम ऐसा करो, उसका बदला लो, हेट स्पीच दे दिया। इमोशनल होती है काफ़ी ज़्यादा, भीड़ हमेशा इमोशनल होती, उसके पास सोचने की ताकत नहीं है कि थोड़ा सा सोच सके, विचार कर सके, नहीं, भावनाओं में हमेशा बहता रहता है। भूतनी कहता है हमेशा भावनाओं में बहता रहता है, इसलिए मेजोरिटी जो होती है हमेशा, जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो हमेशा सही नहीं होते और डेमोक्रेसी भी सही नहीं। थोड़ा सा इसे भी समझते हैं, क्यों इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक तुम नाव पे हो, पानी पे, भूतनी कहते एकदम मौसम अच्छा चल रहा था, पनिया जहाज पे नाव पे हो तुम, और उस नाव पे 100 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति है जिसे नाव चलाने आता है, जहाज चला सकता है, एक व्यक्ति है। और एक व्यक्ति ऐसा है भूतनी के अंदर अनपढ़, गवार, जाहिल, सोचने समझने की एक जरा भी नहीं है, लेकिन उसकी लोग काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? कि वो इमोशनल स्पीच सब देता रहता है, हेट स्पीच सब देता रहता है, प्यार मोहब्बत की बातें हमेशा सब करता रहता है। लोग उसे पसंद करते हैं, उसे जानते हैं। जिसे जहाज चलाने आता है उसे पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ पे बोला कि डेमोक्रेसी अपनाओ, डेमोक्रेसी भूतनी का नेता। अब वोट वाला सिस्टम करो, जिसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जहाज को चलाएगा। ठीक है, वोट हुआ, 99 आदमी वोट दिया, 98 आदमी वोट दिया उस गवार को, जाहिल को, जिसे जहाज चलाने नहीं आता था। और जिसे जहाज चलाने आता था उसे 1-2 व्यक्ति वोट दिया। इसलिए डेमोक्रेसी हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि वो अनपढ़ होती, जाहिल होती, इमोशनल होती है काफ़ी ज़्यादा। वो उसके पास सोचने समझने की ताकत नहीं होती। कोई भी हेट स्पीच दे दिया, फ्री रेबड़ी बांट दिया, भूतनी का नेतन 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, उसे वोट दे देगा। उसके पास सोचने समझने की ताकत नहीं एक जरा, इसलिए डेमोक्रेसी भी उतनी अच्छी नहीं है। और भीड़ हमेशा सही नहीं होती, मेजोरिटी हमेशा सही नहीं होती है। इसलिए सुकरात ये भी कहते हैं कि अगर तुम सच्चाई को जा रहे हो तो वो तुम्हें अकेला ही मिलेगा, सच्चाई तुम्हें अकेला ही मिलेगा, वो किसी झुंड में नहीं मिलेगा। भूतनी का चाहे सुगर का झुंड हो, चाहे भेड़िया का झुंड हो, झुंड में नहीं मिलेगा, वो अकेला ही रहता है सच। इसलिए मेजोरिटी हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि उसके पास सोचने समझने, लॉजिकल एनालिसिस करने की एक जरा भी विचार नहीं, आप कमज़ोर है, अनपढ़ है भूतनी का नेतन वो सब।
छठा पॉइंट है कि अगर तुम गलत काम करके भी बच गए तो ये सबसे बड़ी हार है। सुकरात के हिसाब से, सुक्रेटी के हिसाब से, अगर तुम गलत काम करके भी बच गए तो सुकरात कहते हैं कि अगर तुम्हें सच्चाई के लिए मरना भी पड़े तो मर जाओ। जैसे कि सुकरात का एग्जाम्पल खुद ले सकते हो। उसका वो हमेशा क्वेश्चन करते रहता था, थोड़ा सा सोच समझ लेता था। उसे सजा सुना दी गई, बोला था कि प्याला पियो, अमृत का प्याला पियो, तो उसे सजा सुना दी गई। बोले कि सुबह में तुमको प्याला पीना पड़ेगा। उसे जेल में बंद कर दिया। उसका स्टूडेंट था प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि सब कुछ तैयारी हो गया है बुतनी का निधन, आपको एथेंस से उठाकर दूसरे में देश में ले जाया जाएगा, आप बच जाएंगे, आप वहाँ पे ज्ञान दे सकते हैं, वहाँ पे अपनी बातें रख सकते हैं। तो सुकरात क्या कहते हैं कि नहीं, मेरा शरीर मर जाए भूतनी का निधन घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा विचार जिंदा रहना चाहिए, इसलिए हम रहेंगे। कल सुबह भूतनी का निधन हम प्याला पियेंगे, भले ही मर जाए घंटा फर्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन मेरा विचार जिंदा रहेगा, मेरी सोच जिंदा रहेगा। इसलिए तुम आज भी सुकरात की बातें सुनते हो, बहुत ही अहम था, इसलिए वो प्याला पी लिया। इसलिए सुकरात का कहना है कि अगर तुम गलत काम करके भी बच गए तो ये सबसे बड़ी हार है। तुम अपनी नज़रों में भी गिर जाओगे बुतनी का। तुम भी अगर कोई गलत काम करते होगे, बुरा काम करते होगे, तो तुम खुद अपनी नज़रों में गिर जाते होगे। ये तुमको भी मालूम होगा। तो अगर तुम्हारे अंदर में थोड़ा बहुत इंसानियत, थोड़ा सा प्रेम और धड़क रहा होगा तो तुम भी जानते होगे अगर किसी के साथ गलत कर दो तो, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ। लोग सब, सुकरात कहते हैं कि लोग सब अक्सर बोलते रहते हैं कि हम अपने सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सिस्टम ही बर्बाद है भूतनी का। तुम सरकारी ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे पुलिस थाना में चले जाओ, अदालत में भी तुम चले जाओ तो वहाँ पे भी घूसखोरी सब चलते रहता है, हर जगह तुम पैसा दो काम होता रहता है। तो इसलिए बोलता है कि लोग सब बोलेंगे कि सिस्टम है ऐसा, उसके खिलाफ हम सब नहीं उठाएंगे, अपनी बातें नहीं उठाएंगे। लेकिन सुकरात कहते हैं कि बात उठाओ, चाहे किसी भी सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो, तुम सवाल करते रहना जारी रखो, नहीं तो तुम अपने नज़र में गिर गए तो सबसे बुरा होगा, सबसे बदतर होने वाला है। अगर तुम शरीर के बचा के भी तुम जिंदा हो तो दो कड़ी वाला इंसान हो। तुम्हारा विचार तुम अपनी नज़रों में मर चुके हो, इसलिए तुम मर जाते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा विचार जिंदा रहना चाहिए। याद रखना भाई, बात को याद रखना, ये वाला अहम है काफ़ी ज़्यादा, याद रखना। ये सातवां पॉइंट छठा से ही मिलता जुलता है, जिसमें कहते हैं सुकरात की मृत्यु से ज़्यादा खतरनाक अपनी रूह को मार लेना है। मृत्यु से ज़्यादा खतरनाक अपनी रूह को मार लेना है। छठा से थोड़ा सा मिलता जुलता है, नीचे में नोट है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है अपनी रूह को मार लेना। तुम्हें लगता होगा उसके खिलाफ है, लेकिन ये पर्सनल लेवल पर, तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पर तुम्हारे लिए केवल ये बात है कि लोग सब धीरे धीरे कंप्रोमाइज़ काफ़ी ज़्यादा करते जा रहे हैं और धीरे धीरे इस सिस्टम का हिस्सा सब बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे, धीरे धीरे वो मरते जा रहे हैं। किसके कारण? वो केवल फॉलोवर बन गए हैं। वो सोचते नहीं हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो अपने हिसाब से जीवन को नहीं जीते, जो उसे अच्छा लगता है वो नहीं करते, जो सही है उसका साथ नहीं देते हैं। अपने आप को ख़त्म कर लिए हैं, अपने आप को ख़त्म कर लिया। इसलिए सुकरात कहते हैं कि सोचो, थोड़ा सा सवाल करो, थोड़ा सा अपने लिए जियो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तुम विचार करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या पाना चाहते हो, क्या सही है उसका साथ दो। जो अच्छा है वो करो, जो हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा होगा वो करो। इसलिए अपनी रूह को मत मार लेना, अपने आप को नहीं ख़त्म कर लेना, अपने आप को जिंदा रखना। नहीं तो फिर से एग्जाम्पल देंगे इसी पेन का कि निर्जीव, फिर से इसका इंग्लिश में याद नाम नहीं आ रहा है, निर्जीव वस्तु जो मर चुका है पुतनी का निधन, हाँ, नॉन लिविंग और जो भी अभी उतना नहीं याद है, हाँ, निर्जीव वस्तु वो बन जाओगे तुम, केवल फॉलोवर ही बन जाओगे। तो फिर से बता रहे, पैदा हुए हैं, ख़त्म हो गए, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम जो सोचते हो, तुम्हें जो पसंद है, जो अच्छा है, जो सत्य है उसका साथ दो, बात खत्म। अपनी रूह को मत मार लेना, ये नोट ले सकते हो साथ में। बस अंतिम में बोलना चाहेंगे कि सुकरात कोई प्रिंसिपल, चाहे कुछ रूल, कायदा, कानून नहीं बता के गए थे, नहीं बता के गया था। वो बताया था कि तुम सोचो, सवाल करते रहो, सत्य के लिए जियो, सत्य के लिए जियो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। कोई रूल, कायदा, कानून नहीं कि यही करना है। सुकरात खुद नहीं पुतनी का रूल, कायदा, कानून दे के गए थे कि हाँ ये करो, घंटा नहीं। केवल तुम सिंपल सा आइडिया को अपनाओ, क्वेश्चन करते रहो हमेशा,
सवाल पूछते रहो, थोड़ा सा सोचते रहो, असत का साथ दो, तो तुम बड़े बड़े लोगों को, जो एकदम बड़े बड़े लोग सब एकदम टॉप पे बैठे हुए प्राइमेट पे भूतनी का नेतन, उसे भी तुम धूल चटा सकते हो, धूल चटा सकते हो भूतनी का नेतन। रागा का एक तो सॉन्ग है, धूल चटवा देंगे। हाँ, इसलिए ये सिंपल सिंपल तुम काम करोगे, ये चीज़ को तुम आज भी अपना लेते हो, इस समाज में तुम लेके जाते हो इस विचारधारा को, आइडिया को, तो तुम्हें आज भी समाज हो सकता है तो प्याला पी आएगा, एकदम अच्छा प्याला पी जाएगा, अमृत वाला प्याला, बोलेगा पियो भूतनी का नेतन। डेमोक्रेसी चल रहा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल, खतरनाक, सिंपल सा आइडिया है लेकिन अच्छा कोई ला कर वीडियो लंबा नहीं करते हो, इसे काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें तुम्हें पसंद आई होगी, ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हो, एक ही दफ़ा करना। अच्छा, कुछ बात रह गया हो, चाहे तुम कुछ बताना चाहते हो सुकरात की बातें, चाहे अपनी बातें, तो अच्छी वाली कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और इस तरीके के कंटेंट सबके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आता रहता है अच्छी वीडियो सब, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं तुमसे दूसरे वीडियो में, बाय बाय, सवाल करते रहना।